अब आता है सबसेक्शन 6। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं अब क्या होने वाला है। पहले तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कई साल से चल रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट ज्यादा है तो बोनस दिया जा रहा है, नहीं भी है तो भी आपको बोनस देना है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नई सेटअप हुई, कोई एस्टेब्लिशमेंट नई सेटअप हुई, तो अगर बहुत ज्यादा खर्चे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को रन होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कोई नया स्टार्टअप है तो वहां के लिए रूल्स क्या रहेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं इन द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो ये किस लाइन से पता चल रहा है, पहले ही इन द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स। तो फर्स्ट 5 कौन से, ऑब्वियसली फर्स्ट 5 वो जब अभी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसके 5 साल अकाउंटिंग ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, न्यू एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है जो अभी सेट हुई है, तो उसके केस में बोनस के रूल्स क्या रहेंगे, ये यहाँ से हमें पता चला। इन द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और रेंडर्स सर्विसेज एज द केस मे बी फ्रॉम सच एस्टेब्लिशमेंट, बोनस शैल बी पेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर derives profit from such establishment, and such bonus shall be calculated in accordance with the provisions of this code in relation to that year, but without applying the provisions of section 36। क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल कह रहे हैं। देखिए फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स मतलब फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स है, फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स हैं, आपने नया बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ओपन करा और आपने स्टार्ट कर दिए सेल करने गुड्स और अपनी सर्विसेज, तो यहाँ पे बोनस नीड्स टू बी पेड ओनली इन द ईयर्स जहां पे एम्प्लॉयर प्रॉफिट बना रहा है। उन प्रॉफिटेबल ईयर्स में जो रेगुलर रूल्स हैं बोनस के, उन्हीं के हिसाब से आप दोगे बोनस। ठीक है, वो जो हमारे 8.33% वाले रूल्स थे नॉर्मल, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो 20% दे दोगे, ये दे दोगे, ये भी आप सेट कर लो, वो भी कर लो। और सेक्शन 36 में जो सेट ऑन सेट ऑफ के रूल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे इस पीरियड में। बस इतनी सी बात है कि सेट ऑन सेट ऑफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं होगा, नॉर्मल उससे आप पे कर दो, वो भी तब जब आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये बस इतना ही कह रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईयर 1 में जैसे लॉस होता है तो यहाँ पे कोई बोनस नहीं है, नॉट अलाउड, सेट ऑन सेट ऑफ तो अलाउड है ही नहीं। ईयर 2 में प्रॉफिट हो गया, बोनस आप पेबल बन जाता है, सेट ऑन सेट ऑफ की कोई जरूरत ही नहीं है, नॉट यूज्ड। ईयर 3 में लॉस हो गया, नो बोनस, नॉट अलाउड। ईयर 4 में प्रॉफिट हो गया, बोनस पेबल हो गया और यहाँ पे कोई यूज हो ही नहीं रहा। ठीक है, सेट ऑन सेट ऑफ को यूज हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं देखिए